नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोगों की एक समस्या आती है कि वो विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, मन को शांत नहीं कर पाते। वो बोलते हैं हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन मन शांत ही नहीं होता, विचार नियंत्रित ही नहीं होते। सर, इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि आप विचारों के माध्यम से विचारों को नियंत्रित करने जाते हैं। विचारों का एक समूह जिसने अपने आप को मैं मान लिया है, विचारक मान लिया है, वो कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे विचारों से मुक्त हो जाए। ये समस्या है। विचारक और विचार कभी अलग नहीं होते। विचारों का एक समूह ही मिलकर विचारक अर्थात मैं अर्थात अहम का निर्माण कर लेता है। आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके संस्कार, ये मिलकर एक विचारक या मैं या दृष्टा का निर्माण कर लेते हैं। और ये मैं, ये विचार, ये अहंकार अन्य विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए विचार कंट्रोल में नहीं आते। जे कृष्णमूर्ति जी जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि विचारक विचार से अलग नहीं होता। थिंकर इज द थॉट। विचार और विचारक एक ही हैं, इनमें कोई द्वैत नहीं है। विचारक ही टूट के विचार बनता है। अगर ये बात आपके बोध में आ जाए, अगर ये बात आपके समझ में आ जाए, तो आपका मन अभी शांत हो जाए। क्योंकि अगर आप विचारों के माध्यम से ही, विचारों के एक समूह के माध्यम से ही, जिसे आपने मैं मान लिया है, जिसे आपने विचारक मान लिया है, जिसे आपने दृष्टा मान लिया है, जिसे आपने स्वयं माना हुआ है, उसके माध्यम से आप अन्य विचारों को नियंत्रित करने जाएंगे, आप क्रोध को नियंत्रित करने जाएंगे, मन की किसी भी गतिविधि को नियंत्रित करने जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि यहां पर द्वैत आ जाएगा, यहां पर झगड़ा हो जाएगा, यहां पर संघर्ष हो जाएगा मन में। तो उपाय क्या है? उपाय इस बात के प्रति जाग जाना है कि मैं और विचार अर्थात विचारक और विचार अलग नहीं है। इसलिए करने जैसा कुछ है ही नहीं। आप सब कुछ छोड़ दें और बस होश में हो जाएं, तो मन तत्क्षण शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये विचार आया और आप उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, नहीं मुझे विचार नहीं करना है, नहीं मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ, तो वो विचार ही आपको बता रहा है। विचार और विचारक बस क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और वो एक ही चीज है जो दो भागों में टूट गई है। ये सिंपल सी चीज अगर किसी की समझ में आ जाए, बोध में आ जाए, तो उसका मन उसे कभी परेशान नहीं करेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए विचारों की इस बाढ़ से, विचारों की इस अनियंत्रित गति से मुक्त हो जाएगा। द्वैत अर्थात विचार, अद्वैत यानी आत्मा, अद्वैत यानी आप। द्वैत में पहुंचना है तो विचार और विचारक का द्वैत खत्म करना होगा। और खत्म किसी प्रयास से नहीं होगा, सिर्फ जागरूकता से होगा। जिस दिन आप जाग कर देख लेंगे कि विचार और विचारक में कोई अंतर नहीं है, ये विचार ही मिलकर विचारक को बना रहे हैं, मैं को बना रहे हैं, एक दृष्टा का निर्माण कर रहे हैं, जो कमांड दे रहा है दूसरे विचारों को, जो दूसरे विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। ये समझ अगर आप में आ गई, ये बोध आप में आ गया, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आप अभी ये सुनते सुनते इसको बोध में ले आए, आपकी समझ में आ जाए, आप इसे अंडरस्टैंड कर लें, तो अभी आप मन की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप पूरे प्राणों से इसे सुन लें, समझ लें कि विचार विचारक से अलग नहीं है, तो आप अभी अभी पूरी तरह से मन की समस्या से बाहर हो जाएंगे। वास्तव में विचार कुछ और नहीं, मात्र भ्रम है। और उस भ्रम को हम बढ़ाते हैं नए नए केंद्र बनाकर विचारक के रूप में। ये विचार आया तो ऐसा विचारक आ गया, ये विचार आया तो ऐसा विचारक आया। एक आपका दोस्त आ रहा है सामने से, तो उसके लिए आपका एक नया विचारक खड़ा हो जाता है। दुश्मन आ रहा है तो एक नया विचारक सामने आ जाता है। वही जो आपका मैं है, वही अलग अलग रूपों में विचारों पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। तो अब इसको नष्ट करने के लिए कोई दवाई गोली तो आती नहीं है।
कोई लिक्विड नहीं आता कि आप पीकर इस विचार और विचारक वाले ये पूरे घालमेल को समाप्त कर सके। इसके लिए सिर्फ जागरण पर्याप्त है, इसके लिए सिर्फ होश पर्याप्त है, इसके लिए सिर्फ अवेयरनेस पर्याप्त है। अगर आप ये जान जाएं कि विचार विचारक से अलग नहीं है, अनुभव अनुभवकर्ता से अलग नहीं है, तो आप तत्क्षण मन की हर समस्या से मुक्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, स्वयं में आ जाएंगे। जो वास्तविक आपका स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वहां आपकी गति हो जाएगी। अभी आपकी वास्तविक जो आपका स्वरूप है उसमें गति इसलिए नहीं होती, जो वास्तविक आप हैं उसमें गति इसलिए नहीं होती क्योंकि आप द्वैत में पड़े हुए हैं, आप विचार और विचारक में टूटे हुए हैं, और वहां आपका संघर्ष चल रहा है, क्रियाएं और प्रतिक्रिया चल रही है। लेकिन जैसे ही आप जान लेते हैं कि विचार और विचारक एक ही है, इनको सिर्फ खाली छोड़ देने से ये शांत हो जाएंगे। इनके बीच संघर्ष नहीं कराना है, संघर्ष में नहीं पड़ना है, इन्हें बस खाली छोड़ देना है और ये अपने आप शांत हो जाएंगे। तो बस बाहर हो गए द्वैत से, आप उपलब्ध हो गए अद्वैत को, आप उपलब्ध हो गए अपने स्वरूप को। इसे मानिएगा मत, इसे जानिएगा। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आप पाएंगे कि आप किस द्वैत में जी रहे थे, किस संघर्ष में जी रहे थे। बस ये संघर्ष समाप्त और आप आनंद में उपलब्ध हो जाएंगे, आनंद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। धन्यवाद।